अंतरिक्ष फतह करने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वतन वापसी। आधी रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों की थाप पर शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का किया स्वागत। ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने विक्ट्री दिखाकर साइन दिखाया। हर किसी के चेहरे पर देखिए एक्जियम-4 मिशन की सफलता की खुशी। इसरो चेयरपर्सन वी नारायणन ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु की पत्नी कामना शुक्ला और बेटे से मुलाकात के दौरान भावुक कर देने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु की वापसी को लेकर लोगों में दिखने को मिला जबरदस्त उत्साह। लोगों ने दिखाया वंदे मातरम की जगह। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा, शुभांशु शुक्ला की वापसी भारत और इसरो के लिए गर्व का क्षण। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के जबरदस्त स्वागत की तैयारियां। शुभांशु के माता पिता, बहनों और दोस्तों में शुभांशु से मिलने की बेकरार रही। स्वदेश वापसी के दौरान शुभांशु ने अपनी मुस्कुराती तस्वीर पोस्ट की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद अपने गृहनगर लखनऊ पहुंचेंगे। 22-23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। देशवासियों से साझा करेंगे 18 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा की एक्सपीरियंस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीआर को देंगे 2 एक्सप्रेसवे की सौगात। रोहिणी में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 हाईवे प्रोजेक्ट का होगा शुभारंभ। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जान से मिलेगी छुट्टी। दिल्ली से गुरुग्राम और नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट जाने में मिलेगी सहूलियत। गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के 8 जिलों का होगा फायदा। दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने की दिशा में परियोजनाओं का लक्ष्य। 22 अगस्त को कोलकाता में 3 नई मेट्रो परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के 2 हिस्सों का करेंगे उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम में केरल क्रिकेट लीग सीजन 2 इवेंट की लॉन्चिंग। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक नॉन स्टॉप क्रिकेट मुकाबले। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर की स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनूठी मुहिम। आम लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर की सौगात। विशाखापट्टनम में टीडीपी विधायक ने स्त्री शक्ति का शुभारंभ कर दिया। ट्रैवल स्कीम के तहत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का मौका मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बच्चे से उनकी मुलाकात हुई, वीडियो शेयर किया। छात्र ने मुख्यमंत्री से ऑटोग्राफ की मांग की, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। बीकानेर में रेत कलाकारों ने मनमोह लेने वाली बनाई कलाकृतियां, आकर्षक कलाकृतियां। हैदराबाद में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया जिम का उद्घाटन। ओवैसी ने वर्कआउट किया। कठुआ में सेना का डॉक्टर दिव्यांग बच्चे के लिए बना देवदूत। थेरेपी की मदद के लिए मूक बच्चे का इलाज किया, बच्चा बोलने लगा। लद्दाख में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन, कहा करुणा को बनाएं जीवन का आधार। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं में देखा जबरदस्त उत्साह। धर्मगुरु दलाई लामा के भव्य स्वागत की तैयारी। अकोला में 10,000 छात्रों ने बनाई इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां। 10 टन शाडू मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश लगातार जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जमा हुआ है पानी। सायन गांधी मार्केट में जल जमाव। अंधेरी और कुर्ला में बारिश की वजह से लोग परेशान, सबवे में फंसा हुआ पानी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश से भूस्खलन। सकलेशपुर में नेशनल हाईवे 75 प्रभावित। केरल के पथानामथिट्टा भारी बारिश देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पांग डैम में छोड़े जा रहे पानी से कांगड़ा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ की वजह से कई गांव बन गए टापू। व्यास नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई एकड़ फसल बर्बाद। उधम सिंह नगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में भर गया पानी।
बारिश की वजह से घोंगा नदी में बढ़ गया जलस्तर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के सोमनाथ के बीच बाल बाल फंसी युवक की जान स्थानीय लोगों ने बचाया। कटिहार में भारी बारिश के चलते चारों ओर जल सैलाब, गांव झोपड़ियां रास्ते सब पानी पानी। कटिहार में सड़कें जलमग्न हो गई, आवाजाही ठप, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से किसान परेशान, खराब मौसम में कई एकड़ फसल बर्बाद। गांव में पानी भरने से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वालों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल। घुटने और कमर तक पानी पर रहने के लिए लोग हैं मजबूर, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हर्षिल में चैनल के माध्यम से की जा रही है पानी की निकासी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ विभाग मौके पर मौजूद। किश्तवाड़ में मचैल तीर्थयात्री चशोती पहुंचे, एआरटीओ ने गाड़ियों को अनाउंसमेंट करके चशोती जाने के निर्देश दिए। किश्तवाड़ में हवा दल फटने से स्थान पर एनडीआरएफ की टीम कर रही राहत बचाव कार्य। किश्तवाड़ में आपदा स्थल का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया। किश्तवाड़ में प्रभावितों से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। उन्नाव में गंगा के धारण किया है रौद्र रूप, कई गांवों में भर गया पानी, सड़कें जलमग्न। बरवानी में रूपा नदी के उफान आने से सड़कों पर तेज बहाव से बह रहा है बाढ़ का पानी, पानी के बीच चल रहे हैं लोग। कांगड़ा में निचले हालातों में बाढ़ जैसी स्थिति, कई घरों में घुस चुका है पानी। वेल्लोर में झमाझम बारिश का सिलसिला लगातार जारी, तापमान में गिरावट। दिल्ली के इंडिया गेट में जबरदस्त बारिश, पानी से सड़कें जलमग्न। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बारिश के चलते पहुंचा खतरे के निशान के पास, आसपास के इलाकों में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। बुल्ढाना में चारों ओर छाया कोहरा, लगातार कई दिनों से हो रही है बारिश। जालना में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए नदी नाले, कई गांव और खेतों में भर गया पानी। हिंगोली में भारी बारिश के चलते सड़कों और खेतों में भर गया पानी, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। अहमदाबाद में लगातार बारिश से कई इलाकों में जम गया है पानी, राहगीरों को हो रही है परेशानी। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, खैबर पख्तूनख्वा में भारी नुकसान की आई तस्वीरें, जरूरत के लिए पहुंचाई जा रही हैं चीजें। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से लोग हुए परेशान, विनाशकारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुस गया पानी, कई गांवों से कट गया संपर्क। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का अनुमान, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग बुरी तरीके से प्रभावित। बाढ़ प्रभावित इलाकों में चला जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सड़क मार्गों के साथ टूट गए पुल, राहत बचाव कार्यों में आ रही है दिक्कत, आपदा प्रभावित इलाकों में डॉग स्क्वाड। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एक बार फिर से दिखाया अपना दमखम, स्नाइपर्स कमांडोज ने किया मॉक ड्रिल। कंधार में मुश्किल हालात में पूरी तरीके से मुस्तैदी से किया जा रहा है जवानों का ये सिलसिला। दुश्मनों से बचने के लिए जवानों ने बदला भेष, पत्तियों की ड्रेस में खुद को झाड़ियों में छिपाया। जवानों को नई तकनीक के हथियारों से भी कराया गया परिचित, ऑपरेशन सिंदूर के में इस्तेमाल हुए हथियारों की लगाई प्रदर्शनी। सेना के जवानों की दी गई है उनको सर्वाइकल ट्रेनिंग, जिससे दुश्मन के क्षेत्र में फंसे होने पर कर सकेंगे अपना बचाव। इम्फाल में पर्यटन के लिए बहुत खास मौजूद प्राकृतिक सौंदर्य और झीलें पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। हवा में टंगी हुई छतरियों वाले रास्ते और रंग बिरंगे फूल मन मोह रहे हैं सैलानियों का। लोगों को प्राकृतिक परिवेश में साफ हवा और सुंदर नजारों का हो रहा है दीदार। उदयपुर में दिव्यांग बुजुर्ग बाइक से सड़कों पर निकलकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, अंगदान और ट्रैफिक नियमों को बता रहे हैं महत्व। बुजुर्ग की बाइक सीट पर लोगों के लिए लिखा है जागरूकता का संदेश। बीवी नारायण खुद भी करते हैं नियमों का पालन। मैक्सिकन पुलिस की ताकत बढ़ा रही है टेस्ला, पुलिस
फ्लीट में शामिल हुआ टेस्ला साइबर ट्रक। ज़ेलेंस्की के गवर्नर ने पुलिस के लिए 690 से ज्यादा वाहनों की खरीद की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सुरक्षा के लिए किया गया फैसला, कई हाई तकनीकों से लैस टेस्ला का साइबर ट्रक। टेस्ला साइबर ट्रक सुरक्षा के साथ मैक्सिकन पुलिस की आधुनिक छवि की कर रहा है पेश। द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म डोंगरी रेस्क्यू का लंदन में हुआ प्रीमियर। अटलांटिक महासागर में तूफान एरेन के तेज होने के संकेत, सैटेलाइट से तस्वीरें निकलकर सामने आई। सैटेलाइट से ली गई तूफान की एरेन की तस्वीरें देखने को मिली, पानी में तेज हलचल। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने तूफान को लेकर जारी किया अलर्ट, एरेन श्रेणी 2 के तूफान में बदला। स्पेन के गैलिसिया जंगल में आग का नारंगी हुआ आसमान, ड्रोन फुटेज निकलकर सामने आई। गैलिसिया जंगल में आग बुझाने में जुटी है राहत बचाव की टीमें, 20 सालों की सबसे बड़ी आग। बीजिंग में रोबोटिक गेम प्रतियोगिता ने बदली तकनीक की दुनिया, एआई के एल्गोरिदम को समझने में भी मिल रही है मदद। बीजिंग रोबोटिक गेम्स की गई प्रतियोगिताओं में रोबोट्स ले रहे हैं हिस्सा। एथलीट की तरह ही दौड़ लगाते हैं रोबोट, विजेताओं को किया जा रहा है सम्मान। रोबोट्स का फिजिकल टैलेंट लोगों को कर रहा है प्रभावित, बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शक। यूएसए, जर्मनी और ब्राजील सहित कई देशों की टीमों ने रोबोटिक्स गेम में लिया हिस्सा, 88 प्राइवेट संस्थाएं भी शामिल हुई। चीन के बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन हुआ, कई तरह के खेलों में रोबोट्स ले रहे हैं हिस्सा। गोल्डन मेडल रोबोट टेरा टीम ने रोबोट ने लगाई सबसे ऊंची छलांग। प्रतियोगिता में प्रत्येक रोबोट को 10 मिनट के अंदर 3 मौके दिए गए, केवल स्थिर लैंडिंग वाली छलांग को ही गिना गया। दो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए अर्जेंटीना के पत्रकार ने शुरू किया साधारण यात्रा। अर्जेंटीना के एंट्रे रियोस से अमेरिका तक साइकिल से करेंगे यात्रा। परिवार और दोस्तों ने उत्साहवर्धन के साथ जर्नलिस्ट को किया रवाना। स्पेन के वेरेन में जंगलों में लगी भीषण आग, 17वीं सदी की अटालिया किले पर मंडराया आग का खतरा। स्पेन के जंगलों में लगी आग की हवाई फुटेज निकलकर सामने आई, आसमान में धुएं का गुबार। स्पेन के विलाडेवोस में गांव में पहुंची जंगल की आग, तेजी से फैल रही है आग। स्पेन के गैलिसिया में कई गांवों तक पहुंच गई जंगल की आग, लंदन के आकार जितना बड़ा है जंगल का। मोरक्को के शेफचाउन में जंगलों में लगी भीषण आग,